हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11 सेमेस्टर 2 के लेकर के कि इसमें अभी 3 तारीख को 3 मार्च से एग्जाम है, तो किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जिस तरह से हमने बहुत सारे मॉडल पेपर सेमेस्टर 1 में आप लोगों को बताया था और बहुत ही हेल्प हुआ था, जैसे कि उसी तरह से आप लोग कमेंट किए जा रहे थे कि सर मॉडल पेपर जो है आप दीजिए सेमेस्टर 2 का भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अनधिक 30 शब्दों में लिखने हैं, यानी सबसे ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक 30 शब्द होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं और टोटल आपके पास जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, इस लाइन पर किस कवि की रचना है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा उसी पे क्वेश्चन है मुझसे कह करके किसको संकेतित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आरटीक्यू टाइप क्वेश्चंस, आरटीसी टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जनता पर जादू चला राजे के समाज का, यानी उद्धृत पंक्ति के पाठ का नाम लिखिए, यानी ये जो है किस पाठ से लिया गया है, यहाँ किस समाज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको बताएंगे, एक एक मार्क्स करके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो किया कान में कू पंक्ति के रचनाकार कौन है, किया कान में कू का क्या अर्थ है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और 2 क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगे वही आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन आपके कविता से दिए हुए रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 करके आपके 4 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ लिखा हुआ नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर अनधिक 70 शब्दों में दीजिए, यानी किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। कितने शब्दों में लिखने हैं, 70 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, और 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये भी है आरटीसी, लेकिन ये आपको दूसरे तरह से, इसमें 1+2 का होगा। ठीक है, इसमें बोला कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा हो तो है जनर के लिए, नज़र के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, लिखा हुआ जनर के लिए बट ये होगा नज़र के लिए। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ किस ख्वाब के बारे में कहा गया है, यानी पूछ रहा है कि किस ख्वाब के बारे में बताया गया, ये आप बताएंगे। उसके बाद पंक्ति के भाव को स्पष्ट करेंगे, तो 2+1 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला, यानी 1+2 3 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले, जो यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ जाए सिद्धि पावे वे सुख से, वे कहकर किसे संकेतित किया गया है, पंक्ति का ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपको जो भी आसान लगे, 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई एक करने होंगे। तो ये कविता के ही थे, मतलब पहला कविता से आपको 3 क्वेश्चन दिया और उसमें से 2 करने, यानी 4 मार्क्स। फिर आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक करने हैं, यानी 3 मार्क्स। ठीक है, तो 4 और 3 7 मार्क्स यहाँ तक हो गया है। उसके बाद अगर हम आगे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बताया गया है, ये भी कविता का ही है। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, लेकिन इसके शब्द थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 100 शब्दों में होने चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई एक करना है। लिखा है राजे ने अपनी रखवाली की, शीर्षक कविता में कवि ने राजतंत्र पर करारा व्यंग्य किया है, यानी राजतंत्र, ठीक है, उस पर, राजाओं पर व्यंग्य किया है। इस कथन की पुष्टि करते हुए पठित पाठ के आधार पर, है ना, आप उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है, या तो आप ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, आपको संदर्भ के साथ उसका व्याख्या करना है। ठीक है, लाइन दिया हुआ है, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पर आप ससंदर्भ इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब बोले ये ससंदर्भ व्याख्या में करना क्या होता है। ससंदर्भ व्याख्या का एक नियम होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, यानी इसी लाइन को आपका संदर्भ लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, फिर आप प्रसंग लिखिएगा, इसके पीछे का रीज़न, और फिर आप लिखिएगा इसका व्याख्या कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर अगर देखें तो 4 3 7 और 5, ठीक है, आपका 12 7 और 5 कितना होता है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके कविता से फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो सब पे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि आपको ऑप्शन मिलेगा, जो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा वही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं गद्य पार्ट में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो गद्य में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। सेम वैसे ही जैसे अभी हमने पद्य में देखा, कविता में देखा, वैसे ही यहाँ पर कुछ लाइन है जो कालिदास के काम आया हो,
उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, यानी कुटस से लिया गया। कालिदास कौन थे ये बताना है, किसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए और क्यों, ठीक है, ये आप बताएंगे, 2 मार्क्स मिलने का है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि तेरा माथा बहुत साफ है, धन जो है ज़रूर मिलेगा, ठीक है, पाठ के लेखक कौन है और किसको धन जो है मिलेगा और क्यों, ये आपको बताना है। उसके बाद बोले कि मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, उक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है, कौन उदास रहता है और क्यों। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि तीनों कहानी से आपके एक एक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको जो भी ज़्यादा आसान लगे उसे आप अटेम्प्ट कर ले, कम से कम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्दों में ही आप अटेम्प्ट करें, बहुत ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपका 4 मार्क्स यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, 70 शब्दों में, 3 मार्क्स का है, RTC है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चितगंगा में स्नान, ठीक है, स्नान का अर्थ क्या है, पंक्ति का सप्रसंग भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद पूछा है कि पशु समाज में किस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई, कि समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन है और उस पर क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम क्या है और प्रस्तुत अवतरण में क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या आशय है, ठीक है। अगर आप ये बताएंगे 1+2 यानी 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, कोई 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें स्टूडेंट्स कि आगे जो है क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर देना, वही 5 मार्क्स वाला 100 शब्द में होगा, ठीक है। और जो है बोला गया कि भाग्य रेखा शीर्षक कहानी का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए, यानी मूल संदेश जो है, संदेश उद्देश्य वो अपने शब्दों में लिखने बोल रहा है, ठीक है। और या फिर अगर आपको दूसरा वाला करना है तो वो कर सकते हैं, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, हमने आपको बता दिया था, पहले संदर्भ होगा, फिर प्रसंग होगा और फिर व्याख्या होगा। और यहाँ पर बोला है कि कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% हैं और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं, भला वे हमें काहे को चुनेंगे, अरे जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी, ठीक है। तो ये लाइन है और इसी को सब प्रसंग व्याख्या कर देना है, ठीक है। प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या 3 जो है उसमें लिखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम नंबर 3 में आए और यहाँ पर देखें खंड का गबन, ठीक है, गबन से सवाल है। अगर आप लोग गबन पढ़े हो तो आप गबन के जो है जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर बोला है, 70 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है, 3 मार्क्स वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बोला कि मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो कि मैत्री नहीं है। यहाँ पर वक्ता तथा श्रोता यानी जो स्पीकर एंड लिसनर उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद बोले मित्रता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि मित्रता की क्या क्या जो है खूबियाँ हैं, उसको थोड़ा सा आपको बताना है, बहुत कम शब्दों में, 70 शब्दों के अंदर उसे खत्म करना है। उसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन है कि पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी, ठीक है, यह कथन किसका है, श्रोता की मानसिकता कैसी है स्पष्ट कीजिए, यानी ये कथन किसने कहा और जो श्रोता है यानी उसकी मानसिकता कैसा है, उसका जो है मन उस वक्त कैसा है, वो किस तरह से बिहेव कर रही है। उसके बाद इसने कहा ना वह क्रांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व, संकेतित व्यक्ति पहले कैसे चरित्र का स्वामी था, ठीक है, और संत सहित पूरी घटना बताइए, इसमें आपको सारा चीज़ सुंदरता के साथ साथ आपको पूरी घटना बतानी है, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 ही आपको करने हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ आता है आप वो 2 अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 शब्द होने चाहिए, ये 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पूछ लिया है कि गबन उपन्यास का उद्देश्य प्रधान रचना है, एक उद्देश्य प्रधान रचना है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, मतलब गबन का उद्देश्य आपको बताना है। उसके बाद गबन जो है उपन्यास की मूल समस्या क्या है उस पर आप प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन इसमें से कोई एक करने हैं। अब जिसका जो है गबन नहीं है, गबन के जगह पर जो है ग्लोबल गांव के देवता है, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर वही 70 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के हैं। कभी कभी तो सारी रात यह घनघोर साधना चलती रहती, हाँ, कहते हैं कि इन्हीं साधनाओं को साध कर उन्होंने सम्मोहित विद्या प्राप्त की थी, है ना, किसके अंदर जो है सम्मोहन की कला थी, पंक्ति का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है, 3 मार्क्स के हैं। और यह उनका सामाजिक बहिष्कार था, वे अब अकेले थे, अपने समाज अपने लोगों के लिए अछूत थे, नितांत अकेले, एकदम अकेले थे, ये लाइन है। किसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था, नितांत अकेले रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए कि उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनैलिटी कैसा था। उसके बाद हम बहुत डरे हुए हैं, हम खत्म नहीं होना चाहते, यहाँ किसके खत्म होने की बात कही गई है, संदर्भ साहित्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपको इसमें से कोई भी 2 जो आपको अच्छे से पता हो, अगर आपने ग्लोबल गांव के देवता पढ़ा है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप गबन पढ़े तो गबन का कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, आदिवासी जो है आसुर औरतों की दशा और दिशा पर प्रकाश डालिए, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में आदिवासी जो है वनवासियों के जीवन का जो है संतप्त सारांश है,
इस कथन पर आप अपने राय दीजिए, पाठ के आधार पर आप प्रमाणित करिए। ठीक है, तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ और नीचे देखें तो कुछ रचना वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं और यहाँ पर रचना ही करना पड़ेगा। लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में होना चाहिए। मतलब जो भी आप प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हो 150 शब्दों में होने चाहिए। पहला प्रश्न आपको है, बोला गया कि अपने नगर के शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर विद्यालय में दोपहर के समय वितरित किए जाने वाले भोजन के गिरते स्तर की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कीजिए। मतलब कि आपके वहाँ जो खाना मिड डे मील मिल रहा है, ठीक है, दोपहर के समय में उसकी हालत ख़राब है, मतलब वो सही नहीं है, पोषक नहीं है, थोड़ा सा गंदा और अलग अलग किस्म का है। ठीक है, जिससे बच्चों की सेहत पर असर पड़ने वाला है, तो उसके लेकर के आप थोड़ा सा एक शिकायती जो है शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद या तो आप अगर वो नहीं कर सके तो अनुच्छेद लिख सकते हैं, कोई एक दो दिया हुआ उसमें से कोई एक अनुच्छेद लिखिएगा। शिक्षा और व्यवसाय विषय पर एक लेख लिखिए, बहुत छोटा सा 100 शब्दों में ही होता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं या फिर उसके नीचे जो लिखा हुआ जो दिया हुआ जो घर के बड़े बुजुर्गों की परवाह नहीं करता, संस्कारों को ग्रहण करने में पिछड़ जाता है, स्पष्ट करते हुए विश्व में बुजुर्गों की दशा तशा बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों के बारे में आप थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। और अगर आप ये भी नहीं करते हैं और आपको लगता है कि जैसे आपने क्लास 10 में अनुवाद किया था, ठीक है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर ईज़ी आता है तो आप अनुवाद टच करें। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ इंग्लिश के एक छोटे से पैराग्राफ दिए हुए रहेंगे और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। तो आपको इन तीनों में से जो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो भी बहुत सही से लगता है कि हम वो कर पाएँगे, तो आप उसको ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं तक रहता है, समाप्त होता है। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी आपको वीडियो चाहिए एग्ज़ाम से पहले तक तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपके लिए जल्द से जल्द उसे कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।